शालोम। जो भी नेक बातें हैं उन पर ध्यान लगाओ। फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 8वें पद में ध्यान के लिए दूसरा विषय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज नेक बातें मिलना बहुत मुश्किल है। हम अपने मन को नेक बातों पर कैसे लगा सकते हैं? जो सत्य है उस पर ध्यान लगाने के तुरंत बाद प्रेरित पौलुस हमें नेक बातों पर ध्यान लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन सत्य का एक कुरूप पक्ष भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मृत्यु को ही लें। ये सत्य है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका मतलब कुरूप हो सकता है। इसी तरह अगर हम उन लोगों की मदद करते हैं जिन्होंने एक दुष्ट अतीत जिया हुआ होगा, उसके पीड़ितों में से एक के दृष्टिकोण से इसमें कुछ नेक नहीं है। उदाहरण के लिए अगर हम याद करें कि जक्कई एक चुंगी लेने वाला था और उसने अवैध रूप से बहुत सारी संपत्ति अर्जित की थी। उसने बहुत से लोगों से अतिरिक्त कर वसूला था। उसके जीवन में यीशु की उपस्थिति ने उसके घर में उद्धार लाया, लेकिन जिन लोगों से उसने लिया था उनके लिए उसकी मदद करना कोई नेक नहीं था। नेकी का अर्थ है उसकी गलतियों को समझने में मदद करना और उसे अपना जीवन पुनः स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करना। जो उस दिन हुआ, जक्कई ने जिन लोगों से जो लिया था उसका 4 गुना लौटा दिया। उसने यीशु से मिलने के बाद 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, बल्कि 4 गुना लौटाया। लेकिन दुनिया के दृष्टिकोण से उसे दंडित किया जाना चाहिए, और वह भी लगातार अगर वो संभव हो तो। लेकिन प्रेरित पौलुस हमें जो कुछ भी नेक है उस पर ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। नेकी के रूप में अनुवादित मूल यूनानी शब्द का अर्थ है सम्मान्य, सम्मान के योग्य, कुछ भी, या सम्मान और आदर का हकदार। अब आइए नेकी के लिए इस पर विचार करें। यीशु के शब्द, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, इसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय उसके 34वें पद में देख सकते हैं। यीशु ने क्रूस के नीचे एक दृश्य देखा जो उनके लिए तकलीफ भरा रहा होगा। रोमन सैनिक उनके कपड़ों के लिए जुआ खेल रहे थे। इसका उल्लेख आपको यूहन्ना के 19 में उसके 23 और 24 पद में मिल जाएगा। उनके दोनों ओर क्रूस पर लटके अपराधी उनकी निंदा करते रहे। इसका उल्लेख भी तुम्हें मत्ती के 27 में उसके 44 में पद में मिल जाएगा। धार्मिक नेता उनका मजाक उड़ा रहे थे। यह हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय उसके 41 से लेके 43 वचन तक मिल जाएंगे। और भीड़ उनकी निंदा कर रही थी। यह भी हमें मत्ती के 27 में उसके 39 पद में मिल जाएगा। इस सब से अयोग्य समूह से घिरे हुए यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता उन्हें क्षमा करें। बेजोड़ दया और प्रेम की प्रार्थना है। यह नेकी है और हम इसे नेकी कह सकते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो कुछ किया वह सही रहा होगा, लेकिन वो गलत था। दूसरे तरफ यीशु ने जो किया वह नेकी था। क्या हम उस पर मनन करेंगे जो नेकी है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपके द्वारा हमारे लिए बनाई गई योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमें आपकी बातों पर मनन करने में सहायता करें जो नेक है।
हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि हमारे विचार और हृदय के दृष्टिकोण सीधे तौर पर यह निर्धारित करते हैं कि हम कैसे महसूस करते हैं और हमारे जीने के तरीके को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपने हमारे हृदय को एक फव्वारे की तरह बनाया है, जिससे हमारी भावनाएं, प्रेरणाएं निकलती हैं और हमें इसकी रक्षा करने की जरूरत है। जैसे कि आपका वचन नीति वचन 4 अध्याय में उसके 23वें पद में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। सचमुच प्रभु यीशु हमारी मदद करें कि हम अपने हृदय, अपने विचारों की रक्षा करें और उस पर जो नेक है अपना ध्यान लगाएं। एक बार फिर धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपको महिमा और सम्मान और प्रशंसा देते हैं और आपके मधुर और अद्भुत नाम में यह प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।